श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस ऑनलाइन पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं इस सेगमेंट के चैप्टर 2 के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वादा किया था कि जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो नेक्स्ट चैप्टर लॉ को लेकर होगा। बहुत सारे छात्र छात्राओं को ये ऑप्शन रहता है कि वो चाहते हैं कि विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं, तो क्या वो 12वीं के बाद भी इस फील्ड में कैरियर बना सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका जिन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLM किया हुआ है, और उनसे जानेंगे कि आगे लॉ करने के बारे में, लॉ के बाद भविष्य क्या है, या लॉ के एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, एडमिशन प्रवेश परीक्षा क्या होती है, इन सारे बिंदुओं के बारे में हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो स्वागत है सहायक प्राध्यापिका मेघांजलि तिवारी जी श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के इस पॉडकास्ट में। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया इस पॉडकास्ट में। जैसे कि सर ने बताया, मैं कृष्णा यूनिवर्सिटी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आई एम मेघांजलि तिवारी एंड आई हैव डन माई BA LLB फ्रॉम जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर एंड देन माई LLM फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला। एंड अभी मैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में 2 साल से हूँ। एंड आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से BA LLB कर सकते हैं जैसे ये पॉडकास्ट आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, पहला प्रश्न आपसे कि 12वीं के बाद बच्चे छात्र हैं या छात्र छात्राएं हैं जो लॉ की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो लॉ की फील्ड में कैरियर बनाने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो लॉ में डायरेक्टली एडमिशन्स ले लें या उसको ग्रेजुएशंस के बाद LLB करने का मौका होगा। इन विषयों को उजागर करने की कृपा करें। सर, जैसे LLB तो बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बट पहले हमारे पास एक ऑप्शन था सिर्फ कि हम LLB 3 ईयर कोर्स कर सकते हैं। बट अब इस टाइम में ऐसे हो रहा है कि ये इंटीग्रेटेड कोर्स बना दिया है जो आप 12th के बाद भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जो 5 ईयर कोर्स होगा। और अगर आप BA के बाद करते हैं, किसी भी अदर ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, तो वो जैसे NEP की नई एक क्राइटेरिया है कि BA जो होगा वो ही 4 साल का हो जाएगा, तो उससे आपका पूरा ओवरऑल 7 ईयर्स का हो जाता है। तो एटलीस्ट आपके 2 ईयर सेफ हो जाएंगे। अगर आप पहले से सोच कर रखते हैं कि आपको लॉ की फील्ड में जाना है, तो आप BA LLB करेंगे तो वो मच बेटर रहेगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है मैम आपसे, प्रश्न है कि ये जो BA LLB का कोर्स है, LLB का कोर्स है, ये कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि ये बार काउंसिल से गवर्न होता है और काउंसिल कोर्स हैं, साथ में UGC के भी नॉर्म्स इसमें अप्लाई होते हैं। तो मैम, जानना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा BA LLB करना चाहता है तो उसके लिए कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया है या SKU के अंतर्गत कोई ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनके अंदर कुछ नॉर्म्स या कंडीशंस हैं जिनके आधार पर वो BA LLB में एडमिशन्स ले सकता है। सर, सबसे अच्छी बात तो BA LLB अगर किसी को करना है उसके लिए ये है कि वो किसी भी स्ट्रीम का है 12th में, तो वो इसमें आ सकता है। और उसके लिए क्राइटेरिया जो BCI ने बताया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, वो मिनिमम 45% उसको मार्क्स अटेन करने होंगे अपने 12th में। अगर वो जनरल से है, फिर 42 अगर वो OBC से बिलोंग करता है, और ST SC से है अगर, तो उसको 40% मार्क्स मिनिमम रखने होंगे, तो BA LLB में आ सकता है। सेम यही जो क्राइटेरिया है वो SKU में भी एडमिशन्स के लिए अप्लाई होता है। बट इसके साथ ही SKU अपना एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेता है, जैसे हम SKU लेट बोलते हैं, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। इसको क्वालिफाई करने के बाद और उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो रैंक बनती है उसको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। तो छात्र छात्राओं, मैम ने यहाँ पे क्लियर किया कि आप यदि BA LLB में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आवश्यकता होगी कि एटलीस्ट आपकी 45%, जो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 45% आपका 12th में परसेंटेज होना चाहिए। यदि OBC से हैं तो आप 42% आपको स्कोर करना पड़ेगा, और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 40% में आपका एडमिशन्स आप किसी भी लॉ इंस्टीट्यूट से लॉ करने के लिए सक्षम है। हो सकता है यूनिवर्सिटी ने कुछ अपने क्राइटेरिया बनाए हों, लेकिन यदि बेसिक क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एटलीस्ट उसको इतना स्कोर आवश्यक है कि वह 12वीं में इतना स्कोर क्लियर करे। अगला क्वेश्चन मैम, देखने को तो कई कैरियर ऑप्शंस 12वीं के बाद रहते हैं,
लेकिन आज का जो ये समय चल रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी हो या अदर लॉ इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पर बच्चा BLLB की जगह ज़्यादा आकृष्ट हो रहा है। BLLB के बाद वो एक प्रोफेशनल कोर्स में चला जाता है और कहीं ना कहीं डिग्री करने के बाद उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि BLLB करने से क्या क्या लाभ होंगे, क्या उसका कुछ समय बचेगा, जैसे कि आपने पहले प्रश्न का आंसर देते हुए बताया कि कुछ समय भी बच जाता है, क्योंकि जो लॉ करता है बच्चा तो कहीं ना कहीं उसको कई वर्षों का सामना करना पड़ता है और कई वर्षों में वो लॉ कंप्लीट कर पाता है। और तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न होगा कि BLLB करने से क्या क्या लाभ एक छात्र को होंगे, वो कितना टेन्यूर अपना सेव कर सकता है कंपटीशन एग्जाम या अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाने के लिए। जी मैम। सर, जैसे मैंने बताया कि अगर आप BLLB ऑप्ट करते हैं पहले से, तो आपको 5 इयर्स में ही ये कंप्लीट एक डिग्री मिल जाती है प्रोफेशनल कोर्स की, जो मतलब कई हद तक आपको सेव करता है, सिक्योरिटी देता है। क्योंकि कोई भी अदर आप कोर्स करेंगे तो उसके बाद आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, एग्ज़ाम्स आपको इसके बाद भी देना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी है कि आप अपना खुद एक एडवोकेट बनकर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और फिर बहुत सारे और भी इसमें बेनिफिट्स हो जाते हैं कि आप जज तो बन ही सकते हैं, अपना खुद का एक फर्म भी खोल सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि कंपनी है, उसको हम लॉ की भाषा में फर्म बोलते हैं। तो आप अपना पर्सनल भी एक एंटरप्रेन्योरशिप जो आजकल वर्ड चला है, तो खुद भी आप एक एंटरप्रेन्योर बन के अपनी कंपनी को रन कर सकते हैं। प्लस अब एडवोकेट तो है ही, उसके लिए आपका AIB का एग्ज़ाम होता है, वो क्रॉस करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही जाके बैठें तभी आपका करियर सिक्योर होगा। इसके अलावा फिर बहुत से ऑप्शंस हैं कि आप प्रोफेशनल फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में भी आ सकते हैं, जहां आपको LLM करने के बाद नेट क्वालिफाई करना होता है। जज बनना जो है वो तो सभी का ड्रीम होता है, लगभग जो भी स्टूडेंट यहाँ इस फील्ड में आता है। तो उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि आप हायर जुडिशरी में भी जा सकते हैं, लोअर जुडिशरी में भी जा सकते हैं। हर ट्रिब्यूनल अपना अपना एग्ज़ाम भी लेती हैं। प्लस एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाली बात ये हो जाती है कि जो आजकल इतना ज़्यादा बेरोज़गारी जैसे हम वर्ड सुनते हैं, तो वो शायद हमें लॉ में नहीं फेस करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वैकेंसीज़ जो हैं वो हर स्टेट की पूरे ईयर अक्रॉस निकलती ही रहती हैं। बिकॉज हर स्टेट की हायर जुडिशरी एंड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का अपना एक एग्ज़ाम है जो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कराता है। तो ऐसा नहीं होगा लॉ करके कि आप बैठ रहे हैं फिर आपको वेट करना है कि नेक्स्ट कब कोई वैकेंसी आएगी। साथ में इसमें फिर ADPO का एक एग्ज़ाम होता है जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए दे सकते हैं। तो अनलिमिटेड आपके लिए इसमें ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। अदरवाइज़ आप एक लॉ ग्रेजुएट होके खुद को तो कर ही सकते हैं एजुकेटेड, और साथ में पूरे समाज को भी किसी भी और तरीके से भी एजुकेटेड कर सकते हैं। तो छात्र छात्राओं, आपने जाना लॉ फील्ड में जो एरिया है वो बहुत ही वास्ट एरिया है, और एक प्रोवर्ब मैंने सुनी हुई है, लॉयर लीड्स द वर्ल्ड। मैक्सिमम जो इंडिया में लॉयर हुए हैं या बाहर अदर कंट्रीज़ में लॉयर हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं एक देश को एक सफल नेतृत्व भी दिया है, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज राम जेठमलानी जी रहे हों। तो ये लोग कहीं ना कहीं लीडर भी थे। और लॉ मिनिस्ट्री में जैसे अभी रविशंकर जी का नाम लेते हैं तो लॉ मिनिस्टर भी हैं और लॉ भी किया हुआ है। तो ऐसी कई फील्ड हैं जो आपको एक रोज़गार तो प्रदान करती हैं, साथ में आपको समाज में एक प्रतिभा और प्रतिष्ठा के रूप भी प्रदान करती हैं। तो लॉ का जो फील्ड है वो बहुत ही वास्ट एरिया है। मैंने भी सुना है कि बहुत सी चीज़ें रहती हैं। चाहे आप किसी ग्रामीण परिवेश में भी रहें तो भी आपके लिए वहाँ पे जॉब के अवसर या इनकम के अवसर हैं, आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आप किसी मल्टी हाईटेक सिटी में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको अवसर हैं। आज आप देखते होंगे लॉ फर्म्स अपने आप में एक रोज़गार का एक बड़ा एरिया बन गए हैं। लोग सोचते हैं कि लॉ करने के बाद बिजनेस के चांसेस नहीं हैं, तो अब जो लॉ फर्म जो मार्केट में आ रही हैं, आप ऑनलाइन देखें या ऑफलाइन देखें, तो लॉ फर्म के रूप में अब काम प्रारंभ हो गए हैं। और चाहे आप छोटी सी रजिस्ट्री कराएं तो वहाँ पे भी आपको एडवोकेट की आवश्यकता पड़ी है। आप छोटे सा नामांतरण करने जाएँ या कहीं बंटवारा कराते हैं तो आप देखते हैं कि आपके खुद के नॉलेज के भी लॉ आवश्यक है। चलिए मैम, आपने ये जो अवसर दिखाए ये बच्चों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन है, भविष्य के लिए एक अच्छा अवसर। जैसे आपने मिनिस्ट्री का नाम लिया तो मिनिस्ट्री से मुझे याद है कि जो अक्रॉस द इंडिया जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं
वो भी स्टूडेंट्स के लिए, यंग प्रोफेशनल्स के लिए जिन्होंने LLM किया है BLLB के बाद, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करती हैं। तो उसमें ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स के LLM के बाद डायरेक्ट उसमें अपना रिज्यूम भेजें, जो वैकेंसीज़ निकलती हैं उसका सिर्फ इंटरव्यू होता है, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होता, जिससे आप डायरेक्ट भारत सरकार में जाके जॉब कर सकते हैं एज ए यंग प्रोफेशनल। तो बताइए, ये अपार संभावनाएं BLLB या LLB करने के बाद होती हैं। हम चूँकि ग्रामीण प्रदेश के होते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारियां ही नहीं होती। एटलीस्ट ये मैम ये जो एरिया है बुंदेलखंड का, तो लोगों को अभी कुछ समय से, जब से श्री कृष्णा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया या कुछ कॉलेज इंस्टीट्यूट्स अस्तित्व में आए, तब लोगों को पता चला कि इस प्रकार की डिग्रियां भी होती हैं। नॉर्मली हम लोग जिस परिवेश में पले बड़े हैं तो ये रहता था कि बच्चे ने यदि आर्ट से किया है तो BA कर लेगा, BA के बाद कोई टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई करेगा, PSC का थोड़ा कुछ नॉलेज उसको रहता था, या उसने 12वीं यदि साइंस से की है तो मैथ या बायो से BSc वगैरह कर लेता, इंजीनियरिंग थोड़ा कुछ चर्चा में रहता था। अब इन इंस्टीट्यूट्स के और इन कोर्सेज के बारे में जिस प्रकार से नेट का या ग्लोबल वर्ल्ड की ये चीज़ें आई हैं, नेट हर घर में पहुंच गया है, हर बच्चे के हाथ में, तो उसके पास अवसर है कि वो यूट्यूब के माध्यम से या अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जान सकता है। हमारा ये जो वीडियो रहेगा ये कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छी गति देगा, उनको संभावनाओं के बारे में जानकारी देगा। चलिए अब बात करते हैं, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ संचालित होता है, और ऐसे तो BLLB के डिग्री कई कॉलेजेस आज छतरपुर ज़िले में भी हैं या अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं, लेकिन BLLB का कोर्स कुछ गिने चुने कॉलेजेस द्वारा करवाया जा रहा है, क्योंकि LLB की मान्यता आसानी से बार काउंसिल देता है, लेकिन BLLB की मान्यता इतने आसानी से नहीं मिलती है, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्णा विश्वविद्यालय ने विगत 5 वर्षों में लॉ डिपार्टमेंट ने एक अपना अस्तित्व स्थापित किया है। हम ऑनलाइन देखें या शॉर्ट वीडियोस देखें या कोई भी चीज़ देखें तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राएँ या आपके प्राध्यापकगण या आपके वीडियोस भी हम लोगों ने देखे, वो कहीं ना कहीं बच्चों को, छात्र छात्राओं को मार्गदर्शित करते हैं कि ये फील्ड एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में है। तो यहाँ पर बस प्रश्न करना चाहूँगा कि SKU में BLLB का कोर्स यदि बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए एकेडमिक तो सब जगह क्लासेस वगैरह तो होती हैं, इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो बच्चे को यहाँ पर आप आकर्षित करें और वह एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में ले। तो इन अवसरों के बारे में मैम आप बताएं कि क्या क्या और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं जिससे छात्र छात्रा शिक्षा के साथ साथ अपने कौशल में भी विकास कर सके। सर जैसे अगर किसी बच्चे को लॉ करना है तो उसके माइंड में कोई ना कोई चीज़ होगी ऑलरेडी कि मुझे आगे जाके क्या करना है, एडवोकेट बनना है, जज बनना है, या एक एकेडमिक्स में जाना है, मिनिस्ट्री में जाना है, उसके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ होगी। अब सिर्फ अगर हम उसे थ्योरी समझा देंगे या क्लासेस कर देंगे तो उसको प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे होती हैं वो समझ में कभी नहीं आएंगी। तो स्किल पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर हम उसको हमेशा थ्योरेटिकली समझाते रहें। तो इसके लिए कृष्णा यूनिवर्सिटी में जो लॉ डिपार्टमेंट है वो काम करता है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में भी हैं तब भी एक प्रैक्टिकल जो लर्निंग है जिसे हम बोलते हैं मूट कोर्ट, वो जो BCI के थ्रू बोला भी जाता है कि आप स्टूडेंट्स को करवाएं, तो वो यहाँ पे करवाया जाता है। मूट कोर्ट प्रॉपर है भी कृष्णा यूनिवर्सिटी में। तो इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट ईयर में बच्चा जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, क्योंकि लॉ के सब्जेक्ट्स उसके कम ही होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टॉर्ट है, उसकी हम कोई प्रॉब्लम देख के उसको फिर किस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करना है, पिटिशनर डिफेंडेंट की तरफ से किस तरह से प्रेजेंट करना है, वो चीज़ें सिखाते हैं। इसके अलावा श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में खुद का एक लीगल एड क्लिनिक भी है जिसके थ्रू बच्चों को ये बताया जाता है कि लीगल एड है क्या, कैसे वो समझें कि समाज को हेल्प करना है, लॉ के थ्रू कैसे हेल्प करना है, और इससे ये भी हो जाता है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है कि वो बाद में जाके एक लीगल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। जैसे आपने बोला कि अर्बन एरियाज़ हो या रूरल एरियाज़ हो तो दोनों जगह लॉ काम करता है, तो लीगल कंसल्टेंट बन के बच्चा अपने गाँव में रहकर भी वो चीज़ों को समझ सकता है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा सर वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार हैं जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जजेस जो है, एडवोकेट हैं,
उन सबको बुलाते हैं, ADJ वगैरह जो हैं वो भी मतलब आते रहते जी। हैं। तो बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग और उनके स्किल डेवलपमेंट पे पूरा काम किया जाता है। अच्छा मैम, इंटर्नशिप के बारे में भी मैंने सुना है कि श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को डालसा के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इंटर्नशिप के लिए भेजता है। तो इस इंटर्नशिप का क्या भूमिका रहती है लॉ कैरियर के दौरान, लॉ क्षेत्र में? सर जैसे इंटर्नशिप सारे ही कोर्सेज में होता है, मेडिकल में भी हमने सुना है, जी। उसी तरीके से लॉ में भी है कि उसको अगर अपने आप को प्रेजेंट करना है तो उसके पहले वो प्रिपरेशन करे। तो जो इंटर्नशिप है वो एक तरह की प्रिपरेशन ही है। तो उसको हम डालसा हो गया, हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस जो अथॉरिटीज़ है, तो वहाँ पर हम उसको भेजते हैं और वहाँ जाके वो सीखता है कि किस तरीके से एक लॉयर को प्रेजेंट होना है, एज एन एडवोकेट आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे। तो उसके लिए हर 6 महीने में फॉर्म्स आते हैं, बच्चों को हम वो फॉर्म फिल करवा के फिर वहाँ पर भेजते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं, इवन जो नहीं है इंटरेस्टेड, उनको भी हम बोलते हैं कि आप ये चीज़ें अगर सीखेंगे तो फिर आप आगे जाके बेटर अपना परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो वो उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है जो उनके आगे काम आएगा, अगर वो किसी कॉर्पोरेट फर्म में या लीगल फर्म में जाना चाहते हैं या कंपनी में किसी में जाना चाहते हैं, बैंक्स वगैरह, कंपनी, हर जगह आजकल एडवोकेट की क्योंकि ज़रूरत है। तो ये चीज़ें एज ए स्किल भी उनके काम आती हैं और उनको रिक्रूट करने के भी काम आती हैं। जी। अच्छा मैम, मैंने कई बार श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के पेज को देखा, पेजेस पर मैं देखता हूँ कई बच्चे जेल के सामने खड़े हुए हैं, कई बच्चे थाने के सामने खड़े हुए हैं, कई मैंने स्ट्रीट प्ले वगैरह देखे कि बच्चे चौराहे पर जाकर लॉ के स्लोगन्स बोल रहे हैं। तो इन एक्टिविटीज़ का क्या रोल होता है एक स्टूडेंट के लिए कि जेल जाके खड़े हो गए, कि पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हो गए? इसका कुछ कोर्सेज से लेना देना है कि केवल पब्लिसिटी स्टंट है ये? सर कोर्स से तो इसका बिल्कुल लेना देना है और पब्लिसिटी साथ में हो जाती है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारा यही एम होता है कि बच्चों को एनी हाउ पहले कॉन्फिडेंट बनाएं, उनको बोलना सिखाएं और उन्हें सही गलत के बारे में चीज़ें सिर्फ समझ ना आए, वो उसको प्रेजेंट भी कर पाएँ। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ जो आपने देखी हैं पेज पर, वो इसी का एक पार्ट है कि हम उन्हें हर तरीके से, अगर वो एक नुक्कड़ नाटक भी प्रेजेंट कर रहे हैं या उनकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम पे विज़िट शेड्यूल होती हैं, तो वो विज़िट भी कर रहे हैं, तो वो उन प्रैक्टिकल चीज़ों को समझें। अगर वो ये जेल विज़िट कर रहे हैं तो वो देखें वहाँ पे एक्चुअली कैदियों को कैसे रखा जा रहा है, उनके अंदर जाने से बाहर जाने तक की प्रोसेस क्या है, अलग अलग कैदियों को अलग अलग जेल में क्यों रखा जा रहा है। उसके अलावा अगर वो जो आपका थाना विज़िट है, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ जाकर भी वो ये देखते हैं कि अच्छा FIR क्या होती है, डेली डायरी क्या होती है, जिसे हम रोज़ नामचा भी बोलते हैं, तो वो कैसे मतलब काम करता है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकली नहीं सीखेंगे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के जब वो खुद ही एज अ लॉयर जाएंगे या एडवोकेट, तो वो पहले ही घबरा जाएंगे जाते ही साथ, उन्हें मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो खुद भी एडवोकेट हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ उनकी एजुकेशन में, उनकी लर्निंग में ही ऐड करती है। चलिए, आपसे बात करके जानकारी तो लगी कि पुलिस स्टेशन के सामने बच्चा खड़ा होता है तो उसको वो ऐसे ही नहीं गया है, वो FIR के बारे में जान रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में जान रहा है, वो पुलिस रिपोर्ट के बारे में जान रहा है, वो पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो प्रोसेस की जा रही है उसके बारे में जान रहा है। जेल के सामने यदि जा रहे हो तो जेल के संबंधी लॉ के बारे में आप जान रहे हो। कहीं ना कहीं कोई कैदी, वो किसी कैदी से आप चर्चा करोगे तो उसके अपराध के बारे में पता चलेगा, पर्टिकुलर वो न्याय संहिता के बारे में जानेगा, नागरिक सुरक्षा संहिता या लॉ के बारे में। तो ये केवल जो कोर्ट विजिट जा रहे हैं तो हर एक कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट की जानकारी लग रही है, फैमिली कोर्ट में जा रहे हैं तो फैमिली कोर्ट में कौन कौन सी लॉ प्रोविजंस उपयोग हो रहे हैं, या अदर कोर्ट में जा रहे हैं तो ये प्रोसीजर। तो ये देखा कि जो ये छात्र छात्राएं हैं ये विजिट कर रहे हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, ये जो एक्लरेशन ट्रिप या एजुकेशनल टूर्स करा रहा है, तो उससे बच्चा स्किल डेवलप कर रहा है और स्किल डेवलप होने के बाद उसको शायद जब वो कोर्ट में जाएगा तो भविष्य में एक प्रोसीजर होता है कि आपको किसी का जूनियर होना पड़ता है। तो यदि वो सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते सीख रहा है तो शायद वो जैसे ही अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करेगा वो सीधा अपना काम कर पाएगा। और साथ साथ कंसल्टेंसी यदि वो सीख जाता है तो चाहे तो अपना कंसल्टेंसी फीस भी चार्ज कर सकता है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकता है। तो आपको यदि आप एजुकेशनल टूर कर रहे हैं तो आप पढ़ने के साथ साथ भी अर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग एंड अर्निंग बोथ। तो इस प्रकार से हमने देखा श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के जो
लॉ डिपार्टमेंट है, BLLB या LLM बच्चे जो कर रहे हैं, तो वो लर्निंग तो कर रहे हैं, साथ साथ उनमें एजुकेशनल स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं, लॉ स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। मैंने देखा आप लोगों के डिपार्टमेंट में मूड कोर्ट बड़ा ही शानदार बना है। कई बार जजेस को भी मैंने फेसबुक पेजेस पे देखा कि जजेस भी आते हैं, वो उनको बच्चों को गाइड कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने लीगल सर्विसेज डे को देखा कि जो जिला न्यायाधीश महोदय हैं वो लोग भी आए हैं और बच्चों को वर्कशॉप या सेमिनार के माध्यम से आप लोग लर्निंग कराते हैं। तो एक बड़ा एक अवसर है छात्र छात्राओं के लिए कि वो लॉ में एडमिशन लें, BLLB करें और साथ में एक अपने लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर, यदि वो चाहे कि अर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए, दोनों चीज़ें। और एक मैम मैंने देखा कि जो लॉ प्रोफेशन होता है बड़ा ही डिसेंट प्रोफेशन है और सम्मान की दृष्टि से और धन की दृष्टि से, अर्निंग की दृष्टि से, दोनों ही मामले में बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। तो बहुत सारी छात्र छात्राएं इसको प्रेफर भी करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा कि एंट्रेंस के माध्यम से जो BLLB का कोर्स था उसमें आप लोगों ने एडमिशन लिए और लगभग 240 सीट्स स्टूडेंट्स एंट्रेंस के माध्यम से भरी गई। एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने छतरपुर के अंदर खड़ा किया है और विगत 5 सालों में इतना कुछ करना वाकई तारीफ़ के काबिल है। थोड़ा सा मैम बच्चों के लिए मैं और पूछना चाहूँगा कि फैकल्टीज़ तो नो डाउट आपके यहाँ PhD और एक डिसेंट फैकल्टीज़ जिसके माध्यम से आज छात्र छात्राएँ उभर कर आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्योंकि आपका विश्वविद्यालय मैंने देखा कि थोड़ा सा शहर से दूर, लगभग 5-7 किलोमीटर शायद छतरपुर से पड़ता है, और तो इसमें आने जाने के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा है कि आसपास जैसे गांव हैं, बिजावर है या महाराजपुर है, नौगांव है, यहाँ से भी छात्र छात्राएँ आते हैं, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा आने में झिझक होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटी है मैम विश्वविद्यालय में? सर जैसे कि आपने बोला कि यूनिवर्सिटी शहर से थोड़ा दूर है जी। थोड़ा नहीं, जो बच्चा गांव से आ रहा है उसके लिए काफ़ी दूर है कि उसको दो ट्रांसपोर्टेशन चेंज करने होते हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटी बनी उसके बाद तुरंत ही मतलब यहाँ पे जो पहला काम किया गया वो बच्चों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था का किया गया। तो उसके तहत जो भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं सभी के लिए बसेस की फैसिलिटीज़ है। वो या तो बस स्टैंड से आ रहे हैं या किसी भी और जगह से आ रहे हैं तो उनको श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के माध्यम से बसेस प्रोवाइड की जाती हैं। और अभी तो नए जो सेशन शुरू होने वाला भी शुरू भी नहीं हुआ है, उसमें ऑलरेडी हमारे जो रिस्पेक्टेड चांसलर सर हैं उन्होंने नौगांव के बच्चों के लिए और महाराजपुर के बच्चों के लिए भी डायरेक्ट वहाँ से बसेस की फैसिलिटीज़, तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है नौगांव और महाराजपुर के छात्र छात्राओं के लिए कि आने जाने के लिए जो सुविधा है वो ट्रांसपोर्टेशन विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। एक मैम और प्रश्न, कुछ बच्चे हैं, कुछ SC से होंगे, कुछ ST से होंगे, तो और कुछ OBC से होंगे और कुछ बच्चे ऐसे गरीब होंगे जिनके पास फीस देने के लिए शायद संसाधन नहीं है, तो उनके लिए क्या स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ वगैरह विश्वविद्यालय में हैं क्या? जी सर बिल्कुल हैं। ऐसे जैसे हमें देखना है एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रीजन में जी। तो सबसे बड़ी बात तो इस रीजन में ये यूनिवर्सिटी का होना ही अपने आप में एक प्राउड की बात है। और फिर उसमें हम ये सोचें कि हम प्राइवेट हैं तो हम सिर्फ पैसे से ही चलेंगे या हम सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को ही इससे फ़ायदा दिलाएंगे, तो वो गलत होगा। अगर हम यहाँ इस रीजन में तो बेनिफिट हमें सभी का करना है। तो उसके लिए जो भी है, अगर ST SC से भी बिलोंग करता है तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप है जी। और अगर वो OBC से है तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है कि वो उस बेसिस पे भी एडमिशन ले सकता है। इवन अगर कोई ऐसा है जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है या मतलब उसको किसी भी और वजह से दिक्कत आ रही है, तो फिर यहाँ चांसलर स्कॉलरशिप का भी प्रोविज़न है जिसके ज़रिए बच्चे आराम से आएँ, पढ़ें, एडमिशन लें और बिना सोचे कि वो कैसे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, वो यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तो ये रही ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जो SC ST से हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप है, OBC है उनके लिए भी स्कॉलरशिप का, और ऐसे बच्चे छात्र छात्रा हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है लेकिन उनके अंदर पढ़ने की लगन है, तो विश्वविद्यालय में चांसलर स्कॉलरशिप भी है, लेकिन उसके पैरामीटर्स हैं। हाँ जी। कि उन पैरामीटर्स में यदि वो खरा उतरता है, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसका परसेंटेज या
मैनेजमेंट के द्वारा उसको उसके लिए क्वालिफाई पाया जाता है तो उसको चांसलर स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही मैंने देखा है लास्ट टाइम कई बच्चों को चांसलर सर ने गोद लिया और उनके छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई है वो चांसलर स्कॉलरशिप से फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। और मैम मैंने आप लोगों के यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रा देखा और यदि बाहर से रोड से यदि देखते हैं तो ये यूनिवर्सिटी बड़े ही इको फ्रेंडली है। तो थोड़ा सा इस हाईटेक यूनिवर्सिटी के इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के बारे में बताइए मैम। सर यूनिवर्सिटी अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र एक बिल्डिंग पे जाती है जो वाइट है एकदम, तो वो ऐसे लगता है कि शहर से दूर कुछ एक अलग ही चीज़ है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। बट वो सिर्फ एक ब्यूटी नहीं है, उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उन सब के वजह से वो वाइट बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट आता है तो उसको और भी चीज़ें यहाँ दिखती हैं कि ग्रीनरी है, कैसे हमें पेड़ को संरक्षित भी करना है, पेड़ों को लगाना है और मतलब वो कहीं पर भी बैठ सकता है, छाया है, गार्डन है, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। तो एटमॉस्फेयर वैसे भी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए फ्रेंडली है। कोई इस तरीके का भी एटमॉस्फेयर नहीं है कि वो सोचे कि कोई किस टाइप के बच्चे हैं। सारे बच्चे आपस में घुल मिल कर ही रहते हैं और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर काफ़ी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। BLLB का कोर्स तो आपने बताया, क्या लॉ फील्ड में और भी कई कोर्सेज अपने यहाँ विश्वविद्यालय संचालित कर रहा है, उन कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें मैम। सर BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स है जो 12th पास करने वाले स्टूडेंट के लिए। उसके अलावा LLB का कोर्स भी यहाँ है जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। LLM का कोर्स भी है जो आप आफ्टर LLB या BLLB भी कर सकते हैं। तो उन दोनों में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वो भी आपके एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। जी, तो आप यदि लॉ फील्ड में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं और 12वीं के बाद कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको BLLB के अवसर श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में प्रोवाइड किया गया है। उसकी जो पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स में यदि आप खरे उतरते हैं तो आप BLLB में एडमिशन्स ले सकते हैं। LLB के लिए मैम ने बताया कि यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में यदि आते हैं और बार काउंसिल के जो नॉर्म्स हैं उनको आप फुलफिल कर रहे हैं तो भी आप LLB भी यहाँ से कर सकते हैं। और यदि आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए LLM के अवसर हैं, लेकिन उसमें जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 54 पॉइंट या 55% यदि एग्रीगेट में कहें तो यदि आपका परसेंटेज है तो आप उसके बाद LLM भी कर सकते हैं और अपना जो कैरियर है वो कैरियर आप भविष्य में प्रोफेसर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रूप में या एकेडमिक फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो BLLB और LLB के कोर्सेज हैं ये कहीं ना कहीं बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स हैं और एक अच्छा एक जो व्यक्ति की अपेक्षा रहती है कि मैं धन भी कमाऊं और इज्जत भी कमाऊं, तो दोनों को फुलफिल करने वाला एक कैरियर है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये इन प्रोफेशंस के अलावा एक जर्नलिज्म में भी जहाँ आप देखते हैं मैक्सिमम जो रिपोर्टर्स हैं या मीडिया फील्ड में हैं तो मैक्सिमम लोग लॉ किए रहते हैं। तो उसको यदि बोलें तो करेला और नीम चढ़ा, तो कि लॉ किया है और यदि वो मीडिया फील्ड में है तो वो बहुत अच्छा एक कैरियर भी ऑप्शन यहाँ पर होता है। तो उस कैरियर में भी आप अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। और मैम ने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के कैरियर गाइडेंस के अंतर्गत अगला जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर रहेगा फार्मेसी के डिपार्टमेंट के बारे में कि 12वीं के बाद B फार्मा और D फार्मा कोर्सेस होते हैं, उनमें क्या क्राइटेरिया होता है, इस विषय में हम आगे आने वाले चैप्टर में चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मेघांजलि मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नमस्ते।